वैसे तो इन दिनों जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि चर्चा हो भी रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे जो बर्निंग इशू इस समय बना हुआ है वो रिक्रूटमेंट को लेकर है, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिस तरह विवादों में रही और उसके बाद स्कैम्स कई सारे सामने आए, और जब उन स्कैम्स को सामने लाया गया तो फिर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, या फिर यूं कहें कि जो सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन उसके बीच में करती है, उसके बीच में इंटरवीन करती है, तो कई सारी चीज़ें उसमें बाहर आती हैं, उनको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही जेकेपीएसआई का जो सीबीडी टेस्ट हुआ है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था वो लिया गया और वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन विवादों में अभी भी है वो। और उसके साथ साथ जो एस्पिरेंट्स हैं वो खासे परेशान हैं अभी भी। और इसके ऊपर भी कहीं हलचल हुई। आपको याद होगा कि प्रोसेस को पहले क्वैश करने का एक हाई कोर्ट द्वारा आदेश आया, उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टे हो गया। तो कई बड़ी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन ये मायूस चेहरे अभी भी कहीं ना कहीं इनके जो चेहरे हैं वो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गिर गया हुआ है। अब इनसे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और ये विंकल शर्मा है। विंकल शर्मा का नाम भी आप अच्छे से जानते होंगे। हाल ही में जो हाई कोर्ट द्वारा, जो डिवीज़न बेंच द्वारा ऑर्डर आया, या फिर उससे पहले जो एक क्वैश होने का जो ऑर्डर था वो आया, उसमें विंकल शर्मा का नाम भी था। तो विंकल, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्कैम जब हुआ तो आपने सड़कों पर आकर बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया, इस आवाज़ को उठाया। नो डाउट एलजी मनोज सिन्हा ने इसके ऊपर इंटरवीन किया और इमीडिएटली प्रोसेस को तो कैंसिल कर ही दिया, उसके साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी भी इनिशिएट की। कितने सेटिस्फाइड हैं आप उस इंक्वायरी से? क्योंकि कुछ बड़े नाम उसके बीच में आए, और बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ हर एस्पिरेंट वो प्रेस रिलीज भी देखता था, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, और एक क्यूरियोसिटी उसके बीच में रहती थी कि अब क्या होने वाला है। तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? जी, जो बड़े नामों का जिक्र हो रहा है, बड़े नाम अगर हम देखें तो बड़े नाम तो एक दो ही आया उसमें। और जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें 70 प्लस नाम थे। हम 70 भी मान के चलते हैं। 71 जगह पर रेड हुई है, एस्पिरेंट्स के घरों पे भी हुई है, पुलिस के अधिकारियों के घरों पे भी हुई है, पॉलिटिकल लोगों के घरों पे भी हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर स्टेट के बाहर से ऑपरेट कर रहे थे उनके भी घरों में हुई है। उसके बावजूद भी उन लोगों के ऊपर जो यहाँ स्टेट से जो ये सारा नेक्सस ऑपरेट कर रहे थे, क्या कार्रवाई हुई है? 26 लोग चार्जशीट है, उनमें भी एस्पिरेंट्स तो कोई भी नहीं है। जो लोग चार्जशीट में ये कहा गया कि भाई 40 से 45 लोग जो बाहर गए थे, बोलेरो का जिक्र हुआ, टेम्पो ट्रैवलर का, स्विफ्ट डिज़ायर का, चार्जशीट में है, स्टेटमेंट है लोगों के। और वहाँ जो स्टेटमेंट में बोल रहे हैं वो ये चीज़ एग्री करते हैं, उन्होंने माना है कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं। उसके बाद भी जो 40-45 लोगों की लिस्ट है, इवन वो भी डिबार नहीं करे। हमें तो पता चल रहा है कि भाई उन सारे जो लोग जिन्होंने जो स्कैम में इन्वॉल्व थे सब ने पेपर दिया है। तो ये क्या जो सख्ती से, जो सख्ताई जो करने की बात कर रहे थे एलजी साहब, कहाँ गई? और दूसरी बात, जेकेएसएसबी की तरफ से, चलो वो लोग, कोर्ट तो उनको डिबार नहीं कर सकता था, जेकेएसएसबी की तरफ से एक लेटर जाना चाहिए था सीबीआई में कि भाई हमें लिस्ट दीजिए, हमने डिबार करना है। हिमाचल में हुआ डिबार करे लोग, यूपी में हुआ था डिबार करे, मध्य प्रदेश में हुआ डिबार करे लोग। हर जगह यही होता है, क्योंकि इनकी कंडीशन होती है, अगर कोई इरेगुलरिटी करता पाया जाता है उसको डिबार कर दिया जाता है। छोटे एग्जाम्स में भी होता है, लेकिन इन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो वही लोग, मैंने कहा ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि भाई इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। आप देखोगे जब तो इसमें नाम आते हैं, आप देखेंगे कैसे कंपनियों के नाम आ रहे हैं। ये देखिए, ये तो नाम भी आ रहे हैं अलग अलग। अब क्योंकि पता नहीं क्यों ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्यों आई है, कहाँ थे ये लोग। अब इसके साथ साथ इस सारे मसले को आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया, स्टेट के बाहर ही फिक्स कर दिया। स्टेट के अंदर इंक्वायरी कमेटी कहती है सांबा, राजौरी, कठुआ और जम्मू, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में धड़ल्ले से चोरी हुई थी, टेम्परिंग हुई थी। जो पेपर लीक था, कईयों ने जेरोक्स से, कुछ लोग बाहर गए थे। तो सीबीआई इतनी छोटी सी एजेंसी है कि 24 लोग ही पकड़ पाई है। इतना पैसा क्यों बर्बाद करा? 71 जगह रेड बहुत बड़ी होती है, एम्प्लॉयज़ गए थे वहाँ तक। छोड़िए, वो हो गया जो हुआ सुआ, उनको चलो किसी के निकम्मेपन की कहाँ तक हम रखेंगे, ठीक है, कहाँ तक आलोचना करेंगे। यहाँ जब हम पहुँचे हैं, पेपर जब हो रहा है
स्कैमर हमारे साथ बैठ रहे हैं। हमारी जानकारी है पैटिशनर उधर एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन स्कैमर बैठ रहे हैं, ये किसी को जानकारी नहीं दी है। यहाँ तक कि जब हाईकोर्ट में ये प्रोसेस क्वैश कर दिया गया, आपने भी बताया, तो जेकेएसएसबी अगले ही दिन बिना कोई वक्त गवाए सुबह 8 बजे ही जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स भी और सरकार के कुछ लोग भी, जिसमें जो सरकार का जो भी मतलब कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, एजी वगैरह, वो आए थे, लॉ सेक्रेटरी वगैरह सब लोग वहाँ पहुँचे थे। अब देखिए, ऐसा हो कि ये कोई ऐसा जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, ये आए तो स्वागत है, लेकिन ये आए क्यों? क्योंकि एक कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने जनता के हक में, यूथ के हक में फैसला सुनाया कि हाँ यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ पे जांच के जो गुंजाइश है और जांच होनी चाहिए रिटायर्ड जज के एक कमेटी बनाई है रिटायर्ड जज के अंडर, वो भी हाई कोर्ट के जज। लेकिन उससे बचने के लिए और युवाओं के साथ उनका जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन, इन्होंने फोर्सिबली उनको ये मतलब यहाँ एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक टेंटेड फर्म के अंडर पेपर कराया और उसके लिए मजबूर करा। कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। चाहे सरकार में, मैं नहीं कहता कि एलजी साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें एक मंशा दिखी थी कि भाई हाँ, स्क्रैप करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, दिमाग चाहिए और उसका प्रेशर भी झेलना पड़ता है। लेकिन स्क्रैप के बाद वो सिर्फ कुछ लोगों को, जो लोग जेन्युइनली पास करके आए थे उनको सज़ा मिल गई, जो लोग असली में स्कैमर थे वो आज भी खुले धड़ल्ले से घूम रहे हैं और सबको ये कहते फिर रहे हैं कि तुम कर लो जो कुछ करना, हमने तो दोबारा से करना है, क्योंकि सज़ा दी नहीं। और एलजी साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपकी सरकार, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को बताना चाहूँगा कि अगर चीफ सेक्रेटरी, अगर लॉ सेक्रेटरी या एजी जाते हैं तो बिना आपकी अनुमति के जाते नहीं हैं, और अगर बिना आपकी अनुमति के जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद जाएंगे तो जाना तो है, जम्मू कश्मीर ऐसा, यहाँ परमानेंटली किसी को रहना नहीं है, यहाँ हम ही लोग हैं, हम ही लोगों को पिसना है। लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाके ना फिर भी आप कहेंगे कि हाँ मेरे को पता नहीं था, तो बड़ी शर्म की बात है। आज मौका है, संभल लो, हम लोग आपको बता रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा करा है, सिंगल बेंच का फैसले को ओवरटर्न करा है, पूरा का पूरा जजमेंट स्टे मांगा है, ना कि एक पेपर कराने को लेकर उन्होंने परमिशन मांगी थी, नहीं, पूरा का पूरा जजमेंट स्टे करा था। दूसरी चीज़, अपोजिशन पार्टियाँ कहीं ना कहीं जो युवा था, जो समाज, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, एक आम व्यक्ति, उसको भूल चुकी हैं, वो नहीं कर रही है इस चीज़ को लेके। उनके आंदोलन इसलिए होते हैं कि ईडी की रेड क्यों पड़ गई, उनके आंदोलन इसलिए होते हैं कि हमारे लीडर को गाली क्यों दे दी, उसको पप्पू क्यों बोल दिया, कोई कहता है दूसरा, कोई हमारे लीडर को मतलब ये उसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है ना। एक दूसरे को चीज़ों को लेके करते जरूर हैं, लेकिन असल में जब आप युवा या जनता की बात करोगे उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। उधर से वो अगर कश्मीर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये युवा सिर्फ जम्मू का ही त्रस्त है, कश्मीर का युवा भी त्रस्त है। फायर एंड एमरजेंसी देखिए आप, वहाँ कितने लोग हैं और सारे के सारे मतलब पैसे देके वहाँ ऐसा हुआ है, लोन लिए हैं लोगों ने और लोन से पेमेंट करी है, किसकी, रिश्वत की। तो कश्मीर में भी युवा त्रस्त है, लेकिन कश्मीर वालों के लिए कश्मीरी नहीं बोलेंगे, जम्मू वाले के लिए जम्मू वाले लीडर नहीं बोलेंगे, तो हमें खुद ही बाहर आना पड़ेगा, युवाओं को बाहर आए। यानी कि इतनी बड़ी उथल पुथल हो गई और उसके बाद जो स्कैमस्टर्स हैं, जो इसके बीच में लाजमी है कि जो एस्पिरेंट्स इसके बीच में इन्वॉल्व थे, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिराई गई और एक इंक्वायरी उनके साथ की और उनको छोड़ दिया गया। और आगे की भी क्या गारंटी है कि हो सकता है कि अपकमिंग जब एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि कई सारे और भी पोस्ट जो हैं वो जेकेएसएसबी में आने वाली हैं और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसके बीच में भी कोई इस तरह का सिस्टम ना हो जाए, क्योंकि डाउटफुल वाली सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो एपटेक कंपनी है, जिस तरह आपने ये आवाज़ उठाई कि इसका जो एक रिलेशन है वो स्कैम्स के साथ बड़ा ज़्यादा है और ये ब्लैक लिस्टेड फर्म है, जिस तरह एग्ज़ाम भी हुआ सीबीटी मोड के ऊपर भी हुआ, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना चाहिए? नो डाउट हो गया है, लेकिन अभी वो मसला जो है कोर्ट के ऊपर है, रिजल्ट अभी उसका आना नहीं है क्योंकि इसी तरह से जो ऑर्डर आया है, लेकिन फर्दर आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, जो कोर्ट में कहते हैं, बड़े शर्म की बात है कि प्राइवेट कंपनी को फेवर करने के लिए सरकार गई है और ऐसी कंपनी को फेवर करने के लिए गई है जो कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करती आई है और खुद करती आई है, इसीलिए ब्लैक लिस्टेड थी। हम लोग जो अभी के लिए कि हम लोग सरकार, अभी जो पेपर है, पहले तो अभी के लिए क्या पेपर है, इनकी 2004 की फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट है, आज भी फिर से स्टे है, BLW स्टे होगी। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ तो ऐसा है कि पता ही नहीं है, कुछ भी इनको लगा दिया है, यहाँ तो फिर ऐसा है डेलिबरेटली चीज़ें छोड़ते हैं, कोर्ट में चीज़ें जाएँ और हम लोग फ्री होके बैठ जाएँ, है ना। जो पेपर हैं ना, उसका फाइनेंस का,
ना फॉरेस्टर का तो पहले ही बिक गया था, जांच चल रही थी और 4 करोड़ की बोली भी लग गई थी। तो डर तभी बैठेगा इमीडिएटली एक स्ट्रिक्ट लॉ जो पेपर लीक के को रोकने के लिए, काम करने के लिए हो, उसके लिए एक लॉ बनाए जिसमें सख्त से सख्त सजा हो। क्योंकि कर्नाटका में हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी, एक जजमेंट देते समय इसी मसले को, पेपर लीक को लेके उन्होंने ये कहा कि जो ये क्राइम करते हैं, जिन क्राइम्स में हम डेथ सेंटेंस देते हैं, उससे भी कड़ी सजा इनको होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पेपर लीक का क्राइम है, इसको बहुत छोटा सा चोरी में डाल दिया जाता है, जो कि ये चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है अगेंस्ट हमारे समाज के विरोध में। इतना बड़ा क्राइम जो, उसके लिए कोई सजा ही नहीं। कड़ा कानून बनाया जाए। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर, हमें प्राइवेट प्लेयर चाहिए ही नहीं। और क्यों? सरकार कॉम्पिटेंट है, सरकार बजट बनाती है, और मैं कह रहा हूँ बजट बनाती है, बार बार इस बात को आता है कि रणबीर प्रेस, और रणबीर प्रेस में बजट बनता है और बजट कभी चोरी नहीं हुआ, कभी लीक नहीं हुआ, और पेपर कोई ऐसा बचा ही नहीं जो लीक नहीं हुआ। तो आप करिए एक जेकेएसबी को स्ट्रेंथन करके, पेपर जो आप खुद करेंगे, जो रिक्रूटमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स है वो नहीं चाहिए। लेकिन रणबीर प्रेस की जिस तरह आपने जिक्र किया है, तो आपको याद होगा कि आज से 10-12 साल पहले जब 12th के और 10th के एग्ज़ाम होते थे, तो कुछ इल्ज़ाम रणबीर प्रेस के ऊपर भी लगे हैं। तो आपको लगता है कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म उसके ऊपर भी जो है वो बनाया जाएगा? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं जो लॉ है, देखो हम लोग बाबू तो सो रहे हैं, उनको तो मतलब उसी से है कि टेंडर कौन सा कहाँ जाना है। हम लोग इसी चीज़ पे देखें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर चुके हैं भाई, कितना सेक्रीफाइस करेंगे, हमारे पीछे भी तो लोग आ रहे हैं अभी, तो उनको भी पेपर देना है। और हम लड़े, हम बाहर, हम जब आए तो बाहर आए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई हम सिर्फ आ गए तो हो गया, हमें चाहिए था परमानेंट सॉल्यूशन। और अगर सरकार को नहीं लगता है कि वो नहीं कर पाती है, लीगल लोग हैं हमारे सपोर्ट में, हमारे समर्थन में, और समाज में बहुत लोग हैं, 2-3% करप्ट हैं, लेकिन क्या करें, वही करप्ट 2-3% जब ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं तो वो सबको खराब करते हैं। लॉ जब लाएंगे उसमें प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए कड़ी सजा हो, लेकिन गवर्नमेंट खुद पेपर जब कराएगी तो बाबुओं के लिए अगर इमीडिएट, अगर पेपर लीक होता है इमीडिएटली सस्पेंशन है ना, विदाउट कोई कुछ, इमीडिएटली सस्पेंशन है। और अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है, इमीडिएटली टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली कोर्ट वोट बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप जो है बाबू डरेंगे, सही माने तो इन्होंने बाहर इसीलिए करा था क्योंकि इन्होंने चोरियां करनी होती हैं, इसलिए प्राइवेट प्लेयर को दे दिया है। और प्राइवेट प्लेयर कंपनी ऐसा, क्योंकि कुछ होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि कंपनी जो है उसका कोई एम्प्लॉय कर जाता है, बिल्कुल, पर एम्प्लॉय उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और कंपनी का एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल की सज़ा कोई बड़ी नहीं है, 4-5-7 करोड़ रुपए के लिए, मुझे लगता है वो करते इसीलिए हैं क्योंकि सज़ा कुछ नहीं है। चलिए जी, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में, और पूरी तरह से जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है वो बरकरार रहे। और बड़ी जो बात इन्होंने कही है कि एक लॉ इस तरह का आना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल अगर हम आपको दे दें, कोई अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में भी अपेयर होता है और वहाँ मास कॉपी करता तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस तरह के आदेश होते हैं, इस तरह की डायरेक्शंस जो हैं वो आई होती हैं, बोर्ड ने डिसाइड की होती हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो एस्पिरेंट्स इसके बीच में, जो स्टेक होल्डर्स इसके बीच में, जिन्होंने अपना कीमती समय जो इसके ऊपर दिया, स्टडीज़ के बीच में दिया, उनकी हार्ड एंड मनी लगी, उनके पेरेंट्स के इमोशंस लगे, उनके पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी लगी, तो उनका फ्यूचर तो स्टेक पे लगा है। लेकिन जिन लोगों ने इस स्कैम को बढ़ावा दिया और इसके बीच में पूरी तरह से हिस्सेदार बने, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।